ये शहर जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये शहर है मथुरा। मथुरा कृष्ण भगवान की जन्मभूमि, जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। लेकिन श्री कृष्ण के जन्म की कहानी द्वापर युग और इसके बाद मुगलों का आतंक और इसके साथ ही कई कहानियां जो आज भी विवादों में रही हैं। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कृष्ण जन्मभूमि के इतिहास के बारे में, और इसके साथ ही आपको बताएंगे मुगलिया आक्रांताओं ने आखिर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को क्यों तोड़ा, वहां मस्जिद क्यों बनवाई गई, इसकी कहानी क्या है। हालांकि भगवान कृष्ण को आप जरूर जानते होंगे, आप उनके अनन्य भक्त होंगे और आप जैसे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में करोड़ों और अरबों भक्त हैं जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और उनको अपना भगवान मानते हैं, आराध्य मानते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जन्मभूमि हमेशा विवादों में रही है। उसके विवाद का कारण बहुत ही छोटा है, क्योंकि भगवान की जन्मस्थली में अगर विवाद और उसका कारण निकल जाए तो फिर ये बिल्कुल भी रहस्यों से अलग हो जाता है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कृष्ण जन्मभूमि आखिर विवादों में क्यों रही, इसका इतिहास क्या है और मुगलिया आक्रांताओं ने आखिर भगवान की इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश कई बार क्यों की है। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल रहस्य को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि रोजाना हम आपको ऐसी ही वीडियो लाते हैं। आप कमेंट पर हरे कृष्णा भी जरूर लिखें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का आपके ऊपर आशीर्वाद भी रहेगा। और इस वीडियो को आपको उन लोगों तक पहुंचाना है जो कृष्ण जन्मभूमि को कृष्ण की भूमि नहीं मानते हैं। उनके बारे में भी आपको क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का असली इतिहास क्या रहा। आज से दसियों हजार साल पहले जब दुनिया में असभ्य बर्बर युग चल रहा था, उससे कई हजार साल पहले से अखंड भारत में सनातन सभ्यता का वजूद था। तब बाकी दुनिया में बारबेरियन इशारों में बात करना सीखे थे। तब भारत में वेद पुराण लिखे जाते थे। भारत की संस्कृति और सभ्यता बाकी दुनिया से सैकड़ों साल आगे थी। गणित की बात करें, खगोल विज्ञान की बात करें, तकनीकी विज्ञान, इंसानियत और धर्म के मामले में हम सब से आगे थे। सब कुछ सही चल रहा था। तभी भारत में विदेशी आक्रांताओं का आना हुआ और जाहिल आक्रांताओं ने हमारी सभ्यता को तबाह करना शुरू कर दिया। द्वापर युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा का इतिहास बड़ा ही भयावह रहा। इस मंदिर को विदेशी आक्रांताओं ने 3 बार तोड़ा और 4 बार इसका निर्माण हुआ। जिस जगह पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, वहां आज से लगभग 5000 साल पहले कंस का कारागार हुआ करता था। वहीं कान्हा का जन्म हुआ था। कंस के बाद मथुरा पर राजा उग्रसेन ने राज किया। जहां कारागार था वहां मुगल इस्लामी आक्रांताओं ने मस्जिद बनवाई थी। 400 ईसा पूर्व में सम्राट विक्रमादित्य ने जन्मभूमि में बने मंदिर को विशाल आकार दिया था। उस वक्त मथुरा संस्कृति और कला का एक बड़ा केंद्र था। इस दौरान यहाँ सनातन धर्म के साथ बौद्ध और जैन धर्म का भी विकास हो रहा था। विक्रमादित्य द्वारा जो मंदिर का निर्माण करने की कहानी आपने सुनी होगी, उसके बारे में दरअसल हम आपको बताएंगे। जी हाँ, विक्रमादित्य द्वारा बनवाए गए विशाल मंदिर का जिक्र चीनी यात्री फाहान और फेनसांग ने किया था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मेगनस्थनीज ने मथुरा को मेथोरा नाम से संबोधित करके उसका उल्लेख किया। 180 ईसा पूर्व और 100 ईसा पूर्व के बीच कुछ समय के लिए मथुरा पर ग्रीक के शासकों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण बनाया रखा। यवन राज्य शिलालेख के अनुसार 70 ईसा पूर्व तक यह नियंत्रण बना रहा, जिस पर सिथियन लोगों ने शासन किया। फिर राजा विक्रमादित्य के बाद से क्षेत्र कुषाण और हूणों के शासन में रहा। राजा हर्षवर्धन के शासन तक यह शहर सुरक्षित रहा। ईस्वी सन 1017 से 18 में महमूद गजनवी ने मथुरा के समस्त मंदिर तोड़वा दिए थे।
लेकिन उसके लौटते ही दोबारा से मंदिर बन गए। मथुरा के मंदिरों के टूटने और बनने का सिलसिला भी कई बार चलता गया। बाद में इसे महाराजा विजयपाल देव के शासन में 1150 ईस्वी में जज्जज नामक किसी व्यक्ति ने बनवाया। यह मंदिर पहले की अपेक्षा और भी विशाल था, जिसे 16वीं शताब्दी के आरंभ में सिकंदर लोदी ने नष्ट करवा दिया। सिकंदर लोदी द्वारा मंदिर तोड़ने के बाद ओरछा के शासन राजा वीर सिंह बुंदेला ने खंडहर बन चुके मंदिर को विशाल आकार दिया। कहा जाता है कि यह मंदिर इतना विशाल था कि आगरा से दिखाई पड़ता था, लेकिन उस मंदिर की नज़र में इस्लामिक जाहिल आक्रांताओं पर पड़ती रही। और सन 1669 में जब क्रूर मुगल शासक औरंगजेब का आना हुआ तो उसे मंदिर की भव्यता और भारत की संस्कृति देखी ना गई। उसने एक कतार से देश के विशाल प्राचीन वास्तुकला विशाल का इस्तेमाल किए हुए मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया। उसने कृष्ण मंदिर भी था जो कि उसने तोड़ा। औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर उसमें एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया। यहाँ पर मिले अवशेषों से पता चलता है कि मंदिर के चारों ओर विशाल ऊंची दीवार का परकोट मौजूद था। ब्रिटिश शासनकाल में 1815 में नीलामी के दौरान बनारस के राजा पटनी मल ने इस जगह को खरीद लिया। साल 1990 में जब यहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय आए तो श्री कृष्ण जन्मस्थान की दुर्दशा देखकर काफी निराश हुए। इसके 3 साल बाद 1943 में उद्योगपति जुगल किशोर बिड़ला मथुरा आए और वो भी श्री कृष्ण जन्मभूमि की दुर्दशा देखकर बड़े दुखी हुए। इसी दौरान मालवीय ने बिड़ला को श्री कृष्ण जन्मभूमि के पुनरुद्धार को लेकर एक पत्र लिखा, इसका पुनरुद्धार किया जाए। मालवीय की इच्छा का सम्मान करते हुए बिड़ला ने 7 फरवरी 1944 को कटरा के शवदेव को राजा पटनी मल के तत्कालीन उत्तराधिकारियों से खरीद लिया। बिड़ला ने 21 फरवरी 1951 को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की। अब आपको बताएंगे कि आखिर 1982 में वर्तमान मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना से पहले यहाँ रहने वाले कुछ मुसलमानों ने 1945 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी थी, जिसका फैसला 1953 में आया, जिसके बाद ही यहाँ निर्माण शुरू हो सका। यहाँ गर्भगृह और भव्य भगवान भवन के पुनरुद्धार और निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, जो फरवरी 1982 में पूरा हुआ। चाहे खिलजी हो या मुगल, इन सब का एक ही मकसद था, गजवाए हिंद, जिसका सीधा शब्दों में कहे तो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर उन्हें इस्लाम कबूल करवाओ, मंदिर तोड़ो, पुराण वेदों के निस्ता नाबूद कर दो और भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बना दो। कश्मीर का सूर्य मंदिर हो या गुजरात का सोमनाथ मंदिर, बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर हो या फिर अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि, इन जाहिल आतंकियों ने मंदिरों को लूटा, उनमें मस्जिद बनवा दिया और श्री कृष्ण के मंदिर को भी तोड़ा गया। जी हाँ, कृष्ण जन्मभूमि में बने मंदिर को विदेशी आक्रांताओं ने 3 बार तोड़ा, उसका पुनर्निर्माण 4 बार हुआ। फिलहाल मंदिर के बगल में बनी शाही मस्जिद और मंदिर की जमीन का मामला न्यायालय में है, लेकिन इतिहास गवाह है कि इस मंदिर जहां है वहां कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, वहां मस्जिद का निर्माण मंदिर को तोड़कर किया गया। आपको भी क्या कहना है कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के बारे में? और इसके साथ ही जो मामला न्यायालय में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है और सबूत और साक्ष्य मिले हैं कि कृष्ण जन्मभूमि यानी कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया, उस विषय में आपका क्या कहना है? कमेंट कर आप ज़रूर बताएं। एक बार कमेंट में आप जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।